गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो कि ये पीएस सेकेंड का जो मैंने सिलेबस दिया है वो 11 चैप्टर से, वो आज मैं आप लोगों को पुनः फिर से जो है वो बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं दिया गया है क्रिया के बारे में, वर्तमान काल अर्थात लट लकार, जिसको संस्कृत में कहते हैं लट लकार। तो बताया गया जो शब्द किसी कार्य के किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। पूछेंगे आप लोगों से जो क्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा। जो शब्द किसी कार्य के किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। ओके, जो क्रिया, अब आपको देखिए, जो क्रिया अभी घटित होती हो उसे लट लकार या फिर वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। आइए अब यहाँ पे कुछ वाक्य है, उस वाक्य को देख करके समझिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है एषः छात्रः अस्ति। एषः का अर्थ होता है यह, वो पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। एषः छात्रः अस्ति अर्थात यह छात्र है। सह नमति अर्थात वह नमस्कार करता है। अब देखिए एतौ छात्रौ अस्तः, दूसरा वाक्य जो दिया गया है वह द्विवचन का वाक्य है। एतौ छात्रौ अस्तः अर्थात ये दो छात्र हैं। उसी का द्विवचन में बताया गया है सह, जो कि एक वचन था, इसी का अब द्विवचन में बदला गया है तौ अर्थात वे दोनों। तौ नमतः अर्थात वे दोनों नमस्कार करते हैं। अब आइए तीसरा वाक्य जो कि आप देख रहे हैं, एते छात्राः सन्ति अर्थात ये सब छात्र हैं। और इसका अब जो है बहुवचन के रूप में जो बनाया गया है, सह का बहुवचन किया गया। सह जैसे यहाँ पे आपने देखा सह नमति, वैसे ही द्विवचन में तौ नमतः। अब आ गया ते नमन्ति अर्थात वे सब नमस्कार करते हैं। अब देखिए, अब इसी का जो है स्त्रीलिंग रूप दिया गया है। जैसे अभी आपने अभी ऊपर जो मैंने आपको बताया एषः, जिसका अर्थ होता है यह, वह मतलब पुरुष जाति के लिए। अगर जब स्त्री जाति के लिए यह का प्रयोग होता है तब वहाँ पे एषः का प्रयोग नहीं होगा, तब क्या आ जाएगा, तो एषा। जैसा कि इसमें दिया गया एषा बालिका अस्ति अर्थात यह लड़की है। सा पठति, अब देखिए जैसे वहाँ पे आपने पुल्लिंग शब्द के लिए सह का प्रयोग देखा, अगर ये वह का प्रयोग पुल्लिंग शब्द के लिए आ रहा है तब वहाँ पे स होगा, लेकिन अगर स्त्री के लिए आ रहा है तब वहाँ पे सा होता है। ओके, तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एषा बालिका अस्ति अर्थात यह लड़की है। सा पठति मतलब वह पढ़ती है। एते बालिके अस्तः अर्थात ये दो लड़कियां हैं। ते पठतः अर्थात वे दोनों पढ़ती हैं। अब एताः बालिकाः सन्ति, ये सब लड़कियां हैं। ताः पठन्ति अर्थात वे सब पढ़ती हैं। अब आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए, अब कुछ और दिया गया है जो कि नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। एतत् मित्रम अस्ति अर्थात यह दोस्त है या फिर मित्र है। तत् हसति मतलब वह हंसता है। एते मित्रे अस्तः अर्थात ये दोनों मित्र हैं। ते हसतः अर्थात वे दोनों हंसते हैं। एतानि मित्राणि सन्ते अर्थात ये सब मित्र हैं। तानि हसन्ति मतलब वे सब हंसते हैं। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूं। पढ़ें और समझें इसमें दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए आपको लिखा गया है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में क्रिया के रूप एक समान रहते हैं, चाहे वह कोई भी लिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसक लिंग हो, उसमें क्रिया का रूप जो होता है वह एक समान रहता है। लेकिन काल यानी वर्तमान, भूत, ये और भविष्यत काल अलग अलग, जैसे लट लकार, लिट लकार और लंग लकार लिखते हैं, उसमें जो है काल के अनुसार क्रिया के रूप बदलते हैं। फिर आइए प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में भी उनके रूप भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो है वो क्रिया के रूप जो है वो अलग अलग होते हैं। वचन के अनुसार भी क्रिया के रूपों में भिन्नता आती है, मतलब बदलाव होता है। इस तरह हम देखते हैं कि क्रिया के रूपों में लिंग का कोई प्रभाव न पड़ने पर भी काल, पुरुष एवं वचन के अनुसार वे बदलते रहते हैं। अब आइए यहाँ पे बताया गया आपको
आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपको याद रखना है, यह पूछेंगे कि धातु किसे कहते हैं, आपको बताना होगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धाब, पठ, ये सारे जो है धातु हैं। धातु के अंत में अति जोड़ने से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनती है। अगर धातु के अंत में अति जोड़ देते हैं, अब जैसे पठ धातु, धाव धातु मैंने बताया, उसके अंत में अगर अति मैं जोड़ता हूं अर्थात पठती, धावती, तो वह जो हो जाएगा वह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनेगी। अब जैसे यहाँ पे आपको नीचे बताया गया धाव जोड़ अति अर्थात धावती, पठ जोड़ अति अर्थात पठती। धातु के अंत में अतः जोड़ने से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया बनती है। अब जैसे नम में अतः जोड़ दिया तो बन गया नमतः, यह द्विवचन हो गया। हंस में अतः जोड़ दिया तो बन गया हंसतः, यह द्विवचन हो गया। अब देखिए धातु के अंत में अंति जोड़कर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनती है। अब जैसे पश्य, पश्य में अगर अंति जोड़ दिए पश्यंती, यह जो है बहुवचन हो गया। खाद में अंति, खाद हो गया धातु, उसमें अगर अंति जोड़ देते हैं वो बन जाएगा खादंती, वह हो जाएगा लट लकार बहुवचन। ओके, अब आइए, अब यहाँ पे आप ये कुछ तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें दिया गया संस्कृत में सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों के रूप एक ही रहते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अंग्रेजी में बोलते हैं उसको वैसे ही होता है सामान्य वर्तमान काल उसको, और ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसको वर्तमान काल। अब देखिए जैसे बालिका जाती है, बालिका गच्छति, अब बालिका जा रही है, बालिका गच्छति, दोनों का सेम एक जैसा होगा। अब आइए नंबर 4 पॉइंट में, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कहने का अर्थ काम जो जिसके द्वारा होता है वह जो होगा उस वाक्य का कर्ता होगा। किसी भी वाक्य में क्रिया और कर्ता के पुरुष और वचन एक समान होने चाहिए, इसे क्रिया और कर्ता का समन्वय कहते हैं। इस मेल के बिना वाक्य अशुद्ध होता है। अब जैसे देखिए राधा गच्छसि, यह गलत है, राधा गच्छति। वैसे नराह गच्छतः यह गलत है, इसका सही बनाएंगे नराह, यह बहुवचन हो गया। तो उसके साथ जो है बहुवचन में मैंने बताया था अभी आपको कि धातु के अंत में अंति जोड़ करके अर्थात बन गया गच्छन्ति। निम्नलिखित वाक्यों को देखें, रामः खेलति, अब है मोहनः रामः, जैसे बनाया गया देखिए सबसे पहले एक वचन रामः खेलति, गीता गायति, पुष्पम असति। वैसे अब जो बनाया गया है मोहनः रामः श्यामः च खेलन्ति, गीता माला च गायतः, पुष्पम फलम च स्तः, ते कुर्दन्ति ते नृत्यतः, पुष्पम फलम पत्रम च सन्ति। इन वाक्यों में हमने देखा कि च के प्रयोग से भी कर्ता के द्विवचन और बहुवचन रूप बनते हैं। अगर च जोड़ देते हैं तब उसमें द्विवचन और बहुवचन में अगर 2 के लिए आ रहा है या 2 से अधिक के लिए आ रहा है तो उसमें च जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे आपने देखा गीता माला च गायतः, पुष्पम फलम च स्तः, मोहनः रामः श्यामः च खेलन्ते। अब आइए आपको मैं बता दूं पुरुष, कुछ शब्दों से किसी बात या कथन को कहने वाले, कुछ से बात को सुनने वाले और अन्य से जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जा रही है उनका बोध होता है। शब्द व्यवहार के इस आधार पर पुरुष 3 होते हैं। देखिए पुरुष कितने होते हैं यह आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, पुरुष 3 होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष और तब होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है, वे शब्द जिनके विषय में बात की जाए उनका बोध हो, वह होता है प्रथम पुरुष में। अब जैसे मोहन, सह, रामा, रमा, सा, फलम, तत्, ये सब जो है प्रथम पुरुष हो गया। अब उसी तरह मध्यम पुरुष में आइए, मध्यम पुरुष वे शब्द हैं जिनसे सुनने वाले अथवा श्रोता का बोध होता है। मध्यम पुरुष में युष्मद शब्द का प्रयोग होता है। अब जैसे त्वम, युवाम, यूयम, ये सब हो गया मध्यम पुरुष का शब्द हो गया। अब आ जाइए उत्तम पुरुष, वे शब्द जिनसे कहने वाले का बोध हो। उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द का प्रयोग होता है। अब जैसे अहम, आवाम और वयम, ये सब उत्तम पुरुष के शब्द हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ धातु रूप लट लकार में बताया गया है और उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में जो है भी आपको यहाँ पे दिया गया है, वो आपको जो है लर्न करना है, याद कीजिएगा। अब जैसे नम धातु अर्थात नमस्कार करना, एक वचन में नमति, द्विवचन नमतः और बहुवचन नमंती। वैसे नृत्य एक वचन में ती जोड़ करके एक वचन बनता है,
तह जोड़ करके द्विवचन और अंति जोड़ करके बहुवचन। तो अब जैसे नृत्य धातु से करेंगे तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ते। पठ धातु का पठति, पठतः, पठन्ते। लिख धातु का अगर एक वचन बनाते हैं तो लिखति, द्विवचन लिखतः और बहुवचन लिखन्ति। हंस धातु एक वचन में हो जाएगा हसति, द्विवचन हसतः और बहुवचन हसन्ति। वैसे चल धातु का एक वचन चलति, द्विवचन चलतः और बहुवचन चलन्ते। तो इस प्रकार से जो है आप इसे पढ़ करके समझ सकते हैं। आइए अब मैं आपको आगे ले चलूं अभ्यास में। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। अब इसमें आपको जो है ये मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अब जैसे बालः तो पठति एक वचन में हो गया, बालौ पठतः यह द्विवचन हो गया। वैसे यह बालाः पठन्ते। फिर है बाला लिखति, बाले लिखतः, बालाः लिखन्ति। फलम अस्ति, फले अस्तः और फलानि सन्ति। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसा कि आपको बताया गया है, ये दिए गए धातुओं के लट लकार के उचित रूपों से रिक्त स्थानों को भरें। लट लकार का उचित रूप इसमें प्रयोग में लाना है। अब जैसे रामः, यह जो है प्रथम पुरुष एक वचन हो गया तो उसमें ती जोड़ेंगे, यानी रामः गच्छति। रमा गायति, गम धातु से बनाना था तो गच्छति, गई धातु से बनाना है गायति। शुकाः, सुकः सुकौ सुकाः, यह बहुवचन हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति का प्रयोग करके बनाएंगे, यानी अर्थात हो जाएगा वद से वदंती, यानी सुकाः वदंती। रमा शोभा च, खेल धातु से तो खेलतः, यह द्विवचन में था इसलिए। पत्राणि बहुवचन हो गया, अंति जोड़ेंगे, यानी धातु में पत धातु में अंति जोड़ दिए तो पतंती। ओके, चलिए अब आगे आपको मैं बता दूं, ये आप क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों को भरे। अब जैसे यहाँ पर जो है आपको ये धातु में जो है किसी में ती जोड़ा गया, किसी में तह, किसी में अंति। अगर एक वचन में होता है तो उसमें जो है ती का प्रयोग होगा, द्विवचन तह और बहुवचन शब्द के साथ अंति। अब जैसे कूजंती तो खग से बनाएंगे, खगः खगौ खगाः, अंति यह जो है बहुवचन है तो खग का बहुवचन खगाः। अब फिर नृत्यतः, यह द्विवचन में है तो मयूर का हो जाएगा द्विवचन, मयूरः मयूरौ, तो यानी मयूरौ नृत्यतः। अब है कुर्दंती, यानी वानराः कुर्दन्ति। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। बालकौ नमतः, यानी 2 लड़के नमस्कार करते हैं। एतानि कमलानि विकसन्ति, ये सब कमल खिलते हैं। अश्वाः चरन्ति, यानी घोड़े चढ़ते हैं। मेघाः गर्जन्ति, मेघ गरजते हैं। मालती कमला सीमा च गायन्ति, मालती कमला और सीमा गाती हैं। तत् आम्रम अस्ति, अर्थात वह आम है। अब इसमें संस्कृत में अनुवाद करें। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति। सीता लिखती है, सीता लिखति। रमा और लता हंसती है, रमा लता च हंसतः। उसी तरह शिक्षक उपदेश देते हैं, शिक्षक या फिर अध्यापक उपदेशन्ति। राम श्याम और मोहन दौड़ रहे हैं, रामः श्यामः मोहनः च धावन्ति। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाएं। कुर्दन्ति, तो अभी आपने पीछे भी पढ़ा था, वानराः कुर्दन्ति। हसन्ति, बालकः बालकौ बालकाः, तो बालकाः हसन्ति। इस प्रकार से आप इसको भी कीजिएगा। कर्ताओं के रूप बदलकर वाक्यों को शुद्ध करें। तानि फलम अस्ति, तानि फलम, फलम एक वचन हो गया तो उसके साथ तानि जो है वह न लिख करके तत्फलम अस्ति। नरौ भ्रमति, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कर्ताओं के रूप बदलना है तो नरौ न दे करके नरः भ्रमति। अम्बे पचन्ति, तो अम्बे न लिख करके अम्बाः पचन्ति। अब ये शिष्याः पठति, तो शिष्या न लिख करके उसमें सही करेंगे शिष्या पठति। अब है कानि फले पततः, कानि जो है कानि फले ये न दे करके, जैसे ये कह से बनाए एक वचन द्विवचन और बहुवचन में, तो अगर आपको यहाँ पर पततः है तो द्विवचन में हो गया तो क्या लिखेंगे के, ध्यान से देखिए, के फले पततः। इस तरह से अब आगे क्रियाओं के रूप बदलकर वाक्यों को शुद्ध करें। इसमें क्रिया को बदलना है, जैसे तत् किम अस्त तो लिखेंगे तत् किम अस्ति। मित्राणि भवति, मित्राणि भवन्ति।
तौ पश्यन्ति, सह तौ ते, तौ सह का होता है द्विवचन, तो यहाँ पे पश्यन्ति न दे करके पश्यतः। पत्रे पतन्ति, पतन्ति गलत है, इसमें पत्रे पततः। ओके, तो इस प्रकार आप जो है ये पाठ जो है अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो आप लोग जो है इसको पुनः फिर से जो है आप लोग इसे खुद से करके देखिए, अभ्यास कीजिए। ओके, बाय।